चलिए, तो वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है, अच्छी बात है। पहली और दूसरी बात, आप लोग ये बताइए कि आप में से कोई भी स्टूडेंट मोबाइल को ऐसे नहीं पकड़ा हुआ है। सारे स्टूडेंट ऐसे पकड़े हुए हैं। तो ऐसे पकड़ रखा है जैसे ये सही का निशान लगाया है आपने, करेक्ट का। बिल्कुल सही। कोई भी स्टूडेंट ऐसे मोबाइल ना पकड़े, ऐसे पकड़े और फिर मुझे बताइए कि उसको पूरा बोर्ड का बॉर्डर टू बॉर्डर नजर आ रहा है। पूरे बोर्ड का बॉर्डर नजर आ रहा है। आपको व्हाइट बोर्ड का बॉर्डर नजर आ रहा है कंप्लीट? यस सर, यस सर। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोग जान गए हैं कि आज से क्लास आपके नए प्लेटफॉर्म टीच मिनट पे होगी। टीच मिनट ये आपके जो जूम ऐप है उससे कुछ मायनों में बहुत बेहतर ऐप है। देखिए, इस ऐप में सबसे पहली बात नेहल ये है कि इस ऐप में जैसे रोज व्हाट्सएप ग्रुप पे, वो तो ठीक है, वो तो तुम पकड़ लिए। दूसरी बात एक और है नेहल, और वो बात जानते हो परवीन क्या है? वो बात ये है कि जब हम ये आपका फाइव क्लास का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हर रोज आपको क्लास भेजनी पड़ती थी। मीटिंग लिंक भेजते थे ना हम जूम ऐप पे, हर डेट से पहले, जिस दिन क्लास होनी उससे एक दिन पहले हम भेजते थे। इस ऐप में ऐसा कुछ भी नहीं। आपको आज के बाद कोई भी लिंक नहीं भेजी जाएगी। आप एक बार क्लास में इनरोल हो गए, अब हो गए। हाँ नेहर? सर, हाँ बोलो नेहर। सर वो आपने आज 3 लिंक भेजी है, उनको डेली दबा दिया करेंगे, वो आ जाया करेगी क्लास। कौन सा? नहीं आता। लिंक भेजी थी ना आज आपने 3। सर उसमें और वो उसमें डेट भी नहीं आई थी ना, टाइम आया था, वो डेली उसे दबा दिया करेंगे जब क्लास आ जाया करेगी ना। हाँ, वही बता रहे हैं, वही अभी बता रहे हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा रुको, अभी बताते हैं सब बातें। देखिए, तो अब टीच मिनट कि आप लोगों ने अलग अलग क्लास में जब, तो आप देखिए, आप क्या रहा होगा, वो अप्रूवल पेंडिंग लिख के इसलिए आता है कि हम यहाँ पे अप्रूव करते हैं सारे स्टूडेंट। मान लिया आपने मेरे को लिंक पे क्लिक किया तो मेरे क्या रहता है, अप्रूवल पेंडिंग लिखे कि आपको नेहल को मैं अप्रूव करूंगा कि नहीं। तो मैंने देखा कि हाँ नेहल को तो मैं जानता हूँ, तो मैं अप्रूव कर दूंगा। तो आप पे लिख के आता होगा एक मैसेज, कॉन्ग्रेचुलेशन आसिफ सर हैज अप्रूव्ड यू। ऐसा कुछ आया था? आया था कि नहीं आया? क्या सर? एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुको, मैं भी आया। हाँ, वो जो मैं बात बता रहा था, जैसे कि आप लोग टीच मिनट पे देख रहे होंगे, आपके अलग अलग क्लास बन के आ गए। एक क्लास हो रही होगी इंग्लिश की, एक बॉक्स पे लिखा होगा हिंदी, और एक बॉक्स पे ऐसे लिखा होगा मैथ। कुछ इस तरीके से सबके बन के आ रहा था टीच मिनट पे, सबने देखा होगा। तो जैसे मान लीजिए 10:30 और आपका मैथ क्लास स्टार्ट हुआ, तो आपको इस वाले बॉक्स को क्लिक कर देना, ऐसे दबाना है। दबाएंगे तो आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। उसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन लाइव, वहां से ज्वाइन हो जाना है उस टाइम पर। जब आपका टाइम होगा तो उस टाइम पे आपको ज्वाइन हो जाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है, पता है, इतनी बात तो पता है। तो दूसरी बात ये है कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ज्वाइन हो जाए और मैं ज्वाइन ना हो सकता है कि मैं लेट हो जाऊं। तो आप ज्वाइन होकर रुके रहे, इंतजार करें सर का कि सर आएंगे। हुआ था। अच्छा, आज ऐसे ही हुआ था। तो उस पर देखिए लिख के आ रहा है वेटिंग फॉर द टीचर, लिख के आया था वेटिंग फॉर द टीचर, टीचर हैज नॉट कम येट, ऐसा कुछ लिख के आ रहा था ना, ऐसे ही लिख के आएगा।
उसके अलावा भी अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते, उसकी टीच मीट में आप देखिए सबसे ऊपर लिखा होगा टुडेज शेड्यूल। जब आप टीच मीट खेलते तो उसमें टुडेज शेड्यूल कि आज आपकी कौन कौन सी क्लास है, उसके नीचे बॉक्स बने होंगे, 3-3 बॉक्स बने होंगे। जब जो भी आपका शेड्यूल है तो उसमें जैसे लिखा होगा 8:30 से लेके 10 बजे तक संस्कृत है, ऐसे लिख शेड्यूल में आज 8:30 से 10 बजे तक संस्कृत होगा। उसके नीचे लिखा होगा ज्वाइन नाउ। क्या लिखा होगा? ज्वाइन नाउ लिखा होगा। मैं इसको बड़ा बड़ा बना देता हूँ, छोटा है और बड़ा बना देता सर हम दिखाते हैं ऐसे। हूँ। नेहल क्या बोली समझ नहीं। सर ऐसे लिखा था उसमें। हाँ वही तो हम बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसा लिखा होगा ज्वाइन नाउ। फिर उसके बाद अगला बॉक्स उसके बगल में दिया होगा, वहां पे होगा मान लीजिए 10:30 से 12 बजे तक की क्लास। मान लीजिए आज आपकी कौन सी क्लास है? लो मैथ थी, मैथ तो हम इधर ले लिए। चलिए सपोज करिए कि आपकी बायोलॉजी का पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हैं, साइंस की क्लास है और यहाँ लिखा होगा ज्वाइन। तो हर रोज आपकी जो जो क्लास होगी वो तुरंत ऊपर ही शेड्यूल में दिखाई दे रही होगी। तो आपको, ताकि आप भूल क्लास है तो ऊपर टीच मीट खोलते ही देख लो कि अच्छा आज 8:30 से 10 बजे तक मैथ की क्लास है, अच्छा आज 10:30 से 12 बजे तक साइंस की क्लास है, अच्छा आज जो है 12:30 से लेके 2 बजे तक इंग्लिश की क्लास है। आ गई बात समझ में? इस तरीके से आपका हो गया। आप ऐसे देखकर मान लीजिए सुबह उठे 7 बजे और 7 बजे टीच मीट खोला और ये सब देख लिया कि आज ये हमको करना है। आप चाहें तो 7 बजे ही इस पे ज्वाइन नाउ पे दबाएंगे ना, तब भी ज्वाइन हो जाएंगे। लेकिन ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है, 7 बजे आप ज्वाइन हो गए क्लास में, अकेले बैठ के करिएगा क्या? सर कोई पता रहेगा ही है। नहीं। पता है ना? सर हम तो ज्वाइन अब देखिए होगा। एक बात, दूसरी बात और है इसमें, एक छोटी सी बहुत बारीकी सी बात है, वो हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। जानते हैं, बहुत छोटी सी बात है। जब तक 8:30 नहीं बजेंगे, जैसे 8:30 बजे वाली क्लास है, जब तक 8:30 नहीं बजेंगे तब तक ये ज्वाइन नाउ वाला बटन ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा हो, दिखेगा आपको ग्रीन कलर का। इस ग्रीन का मतलब समझ? रेड कलर का। हाँ नेहल पकड़ ली। और अगर 8:30 से ज्यादा हो गया, मान ली 8:31 होगा, तुरंत ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। मतलब ऑरेंज कह लो या रेड कह लो, उस कलर का हो जाएगा। जैसे ही ऑरेंज हो गया आप समझ जाइए कि आप लेट हो गए, 8:30 बज गए, 8:30। लेकिन आप लेट हो कि आप ज्वाइन नहीं हो सकते, ज्वाइन तब भी हो सकते हैं। बस ये रेड का मतलब ये हो गया कि आप लेट हो चुके हो। और अगर ग्रीन रहेगा तो आपका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी आपके पास टाइम है, अभी 8:30 बजा नहीं है। अभी आप मान लो 8:15 पे देखिए तो ये ग्रीन दिखेगा, ग्रीन दिखेगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा अभी तो ग्रीन है, अभी हमारे पास टाइम है, चलो चाय पी लेते हैं। तब तक चाय पी लिए, फिर देखे अभी भी ग्रीन है, अरे अभी तो टाइम है, अभी तो ग्रीन दिख रहा है, इसका मतलब अभी टाइम है, चलो ऐसा करते हैं कि बिस्किट भी खा लेते हैं। बिस्किट भी खा लिया, फिर बिस्किट खाते खाते भूल गए तो फिर आए, फिर खोले तो ये रेड हो गया, तब बोलेंगे अरे बिस्किट खाने में तो बहुत लेट कर दिए, लेट हो गए। आ रही मेरी बात समझ में? आया समझ कि नहीं? तो इस तरीके से आपको करना है। अच्छा टीच मीट में किसी को कोई समस्या? रोज ऐसे ही टुडे शेड्यूल इस तरीके से बॉक्स में आएगा और आपको ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है। चाहे यहां से कर लें, चाहे नीचे जो क्लास आपकी लिखी हुई है वहां से जाके कर लें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। मनु, नेहल और जो भी व्यक्ति हैं, आप एक और कौन है? मनु है, नेहल है, एक और कोई है, और कौन है तीसरा? परवीन है। एक एक करके आश्वस्त करो हमको एक बात आश्वस्त करो कि तुम लोगों को टीच मीट बिल्कुल समझ में आया है। नेहल तुमको समझ आ गया पूरी तरह से? यस सर। मनु तुम बताओ।
और प्रवीण तुम बताओ। सर आ गया। आ गया। अब देखिए, अब दूसरी समस्या, पहले अभी आज पढ़ाने से पहले जो आप लोग की जितनी भी समस्याएं हैं ना, जो सारे विद्यार्थी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सर आपने कल होमवर्क दिया था। वो भी चेक कर रहे हैं, सारे विद्यार्थियों को एक कॉपी की समस्या है कि सर कितनी कॉपी बनानी है, सर कौन कौन सी कॉपी बनाएंगे, 1 बनानी है, 4 बनानी है, 3 बनानी है। 3 बना। अभी देखिए, अभी सब समझाते हैं आप लोगों को, बड़े ध्यान से देखिएगा। कॉपी में 2 तरह की कॉपी होती है, एक कॉपी होती है CW, होती है HW। ठीक है, CW कॉपी जो होती है उसका मतलब होता है क्लास वर्क। क्लास वर्क कॉपी का मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो आप क्लास में करवा रहे हैं, उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इसलिए करते हैं, किस लिए करते हैं कि कल को कभी 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद हम भूल जाएं और फिर हम सोचे कि सर ने क्या पढ़ाया था, तो हम तुरंत वो कॉपी को खोलेंगे और हमको याद आ जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए तो बनाते हो क्लास वर्क कॉपी, अपने लिए बनाते हैं, खुद के लिए बनाते हैं, आप अपने फायदे के लिए बनाते हैं, है ना। क्लास वर्क कॉपी इज ओनली फॉर योर ओन सेक, सिर्फ आप अपने फायदे के लिए बनाते हैं। ठीक है, नंबर 1। तो अब इसको आप कैसे भी बना लें, आपकी इच्छा है। अगर आपका मन कर रहा है कि एक ही कॉपी बनाएं, तो एक ही बनाइए और सारा सब्जेक्ट उस पर लिख दीजिए। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के लिए एक ही कॉपी बनाए और सारा सब्जेक्ट लिखते चले गए, अगर आपका मन है तो। लेकिन इसका मकसद ये है कि बस आपको समझ आना चाहिए, ये नहीं कि जैसे हम मैथ का आज के डेट का क्लास वर्क देखें, आपको देखिए कि नहीं समझ में आता है, तो ऐसे क्या क्या फायदा। ऐसा लिखो कि आपको समझ में आए। तो अगर मान लीजिए आप एक ही कॉपी बना रहे हैं सारे सब्जेक्ट की, उसको भी करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि क्लास वर्क में डिवीजन कर लें, कुछ शुरू के कुछ पेजेस को कर लें मैथ के लिए, फिर वहां पे एक पेज में मोड़ लगा दें ताकि निशान बन जाए, फिर उसके बाद कुछ पेजेस किसके लिए कर दें, साइंस के लिए, ऐसे कर लें अगर एक कॉपी बना रहे हैं। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए कि एक ही कॉपी बनाइए और बस डेट डालिए और सारा एक लाइन से लिखना शुरू कर दीजिए। मैथ क्लास हुआ, डेट डालिए, मैथ कर लीजिए। साइंस क्लास हुआ, साइंस डालिए, डेट डालिए और लिखना शुरू कर दिए। आपकी मर्जी, आप चाहे डेट कर। आ गई मेरी बात समझ में? पर मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि देखो, सबका अपना अपना चॉइस होता है, सारे लोग अपने तरीके से जिंदगी जीते हैं। अगर आपके जगह मैं होता, मैं अगर एक विद्यार्थी होता और मैं एक स्टूडेंट होता, तो मैं पसंद करता सब सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग कॉपी बनाना। ये मेरा पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता एक ही कॉपी। क्या निहाल? हम भी अलग अलग कॉपी पसंद कर रहे हैं। अच्छा, नेहल भी अलग अलग कॉपी पसंद कर रही है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए पसंद करते हैं हम ना, क्योंकि हमको पसंद ही नहीं, हमको लगता है कि मैथ पढ़ना है, हमको तुरंत हम हाँ मैथ की कॉपी निकाल लेंगे, हम मैथ पढ़ लेंगे। फिर हमको लगा कि अच्छा संस्कृत वाले हिंदी वाले में धर्मेंद्र सर क्या पढ़ाए थे, तो तुरंत वो कॉपी निकालें और पढ़ने लग गए। ऐसे आसान होता है। अब एक ही कॉपी में लिए, अब पेज पलट के देख रहे कि अच्छा आज की डेट में संस्कृत, अच्छा आज की डेट में ये, थोड़ा सरदर्द है, हमको पसंद नहीं है सरदर्द। तो हम क्या करते हैं, एक मोटी कॉपी ना बना के अलग अलग बना लेते हैं, सब सब्जेक्ट की अपनी अपनी कॉपी बना लेते हैं, पतली पतली। ठीक है, ये हो गया। अब जो मेन बात है, नेहल कह रही है कि वो अलग अलग बनाती है, बड़ी अच्छी बात है। अब दूसरी बात है HW, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। HW ध्यान दीजिएगा, एच कॉपी आपको 2 बनानी, एक कॉपी फर्स्ट कॉपी और दूसरी सेकंड कॉपी। हम बताएं? क्या बताओगी? है बताओ। इसका मतलब देखो, हमें ना ईवेश्वर सर ने ऐसे समझाया था, दूसरे में पहले होमवर्क कर लिया, वो चेक होने चली गई तो दूसरी में होमवर्क कर लो। एकदम सही, यही चीज है। 2 कॉपी इसलिए बनवा रहे हैं क्योंकि जैसे हफ्ते महीने में 2 बार, एक बार 13 14 15 13 14 15 कुछ भी हो सकता है, आपको बता दिया जाएगा इन, या 16 या कुछ भी, मतलब समझ रहे हैं, इन डेटों में से कोई भी एक डेट 12 तारीख को,
है ना, 13 को, 14 को, 15 को, 16 को, इन डेट में से कोई एक डेट आपको सूचना दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप पर कि इस डेट में आपके पास आपको कॉपी स्कूल पहुंचवानी है। अब देखिए इसमें भी दो चीजें हैं नेहाल, इसमें भी दो चीजें हैं। इसमें एक चीज तो ये है कि आप कॉपी लेके खुद आए, स्वयं आए। अगर आप ऐसा करते हैं नेहाल तो बड़ी खुशी की बात है। उससे क्या हो जाएगा ना नेहाल कि आपका हमसे जो है मुलाकात हो जाएगा, हम दोनों का मिलना जुलना हो जाएगा, कुछ वार्तालाप हो जाएगी, कुछ आपको कोई बातें चक्कर में नहीं समझ में आई तो हम आपको मिलकर बता देंगे। और अगर आप नहीं आना चाहते, नेहल क्या बोल रहे हो बीच में? सर हम आपसे मिल भी लेंगे। हाँ वही तो कह रहे हैं कि आप हमसे मिल भी लेंगे। और अगर आप नहीं आ सकते हैं, किसी कारणवश आप नहीं आ रहे हैं, आप किसी के माध्यम से पहुंचवा रहे हैं कॉपी, तो आप किसी के पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से किसी से पहुंचवा भी सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब आपकी कॉपी हमारे पास आ जाएगी तब आप होमवर्क कहाँ करेंगे, क्योंकि होमवर्क तो हम आपको डेली देंगे। तब आप तुरंत अपना सेकेंड कॉपी उठाएंगे और होमवर्क करना शुरू कर देंगे। आ रही बात समझ में? पहली कॉपी मेरे पास है, सेकेंड कॉपी में आप होमवर्क कर रहे हैं। फिर 28, 29, 30 इन डेटों में से कोई एक डेट में दोबारा से आपकी कॉपी मंगाई जाएगी, तो आप जो सेकेंड कॉपी जिसमें होमवर्क कर रहे हैं वो भेजवाएंगे हमारे तक, और जो भी लेने आएगा हम उसको पहली वाली कॉपी तुरंत दे देंगे। तो आपके पास अब पहली कॉपी आपके पास हो गई, दूसरी कॉपी हमारे पास हो गई। फिर कुछ दिन बाद फिर क्या होगा, समझ रहे ना? फिर पहली कॉपी मेरे पास आ जाएगी, दूसरी कॉपी आपके पास, और ये सिलसिला ऐसे ऐसे चलता रहेगा। इसका मकसद यही है कि आपके पास कभी ऐसा ना हो कि आपके पास होमवर्क कॉपी मौजूद ना हो, कि आप ये कह सको कि सर हमारे पास तो होमवर्क कॉपी थी ही नहीं और हम होमवर्क किए नहीं। ठीक है ना? तो ये हो गया होमवर्क से रिलेटेड बात। अच्छा, एक समस्या और है जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, वो ये है कि बहुत बच्चे ऐसे कहेंगे कि सर अभी तक हम एक भी होमवर्क नहीं किए, हम लेट पढ़ना शुरू किए थे, हम लेट क्लास लेना शुरू किए थे, तो हम होमवर्क नहीं किए, अब हम। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन है, तो उनके लिए मेरा जवाब ये है कि आप या तो दो तरीके हैं, या तो आप शुरू के कुछ पेजेस छोड़ दीजिए, जो आपका होमवर्क छूट गया है वो आप बाद में कर लीजिएगा, और अगर आप पेजेस नहीं छोड़ना चाहते हैं तो आप शुरू से ही कीजिए। बस डेट जो है आज का डेट मेंशन कर दीजिए आज का, और जो क्वेश्चन आप जो होमवर्क आपका छूट गया है उसको आप कुछ पेजेस पे अलग से कर लीजिए और शुरू में लाके चिपका दीजिए। जो पहले वाले पेज है उसके आगे चिपका दीजिए, तो हमको समझ में आ जाएगा कि ये पहले का काम है, जो उसका मिस हो गया तो उसने बाद में किया है। आ रही बात समझ में? लेकिन और जो होमवर्क कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उनकी तो दिक्कत है ही नहीं। जो नहीं किए हैं अभी तक वो आज से तो कम से कम करना शुरू कर दें, वरना फिर आज भी नहीं करोगे, कल भी नहीं करोगे, तो ये तो होमवर्क बढ़ता जाएगा ना तुम्हारा। फिर बोलोगे कुछ दिन बाद कि सर हम अभी तक नहीं किए, तो अभी तो करना शुरू करो। ठीक है, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से तो शुरू करो होमवर्क करना। ठीक है, अब होमवर्क में भी एक बात, होमवर्क में आपको डेट मेंशन करना बड़ा मैंडेटरी है। होमवर्क में डेट जरूर आप डालेंगे। जैसे आज है 3 अगस्त, तो आप क्या करेंगे, ऐसे होमवर्क कॉपी में ऐसे डालेंगे 3 अगस्त 2021, ये डेट डाल दिए ऊपर। उसके बाद इस डेट को जो हम होमवर्क दिए हैं, आप बोलो हम तो डायरेक्ट डेट, हाँ डेट डालना है। डेट 3 ऐसे डालते हैं, अगस्त 2021 में डालते हैं। डेट ऐसे डालते हैं, 3 अगस्त कितना होता है, 8 होता है, 8 होता है, 8वां महीना। हाँ अरे बताओ ना, 8वां महीना होता है। और ये कह रही कि हम ऐसे डेट डालते हैं। ठीक है, वो तो अपना अपना मर्जी है, कोई ऐसे डालता है कोई ऐसे डालता है। ठीक है, उसमें कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे डेट डालें चाहे ऐसे डालें, हमको ये वाला भी समझ में आ जाएगा, हमको ये वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए डेट डालने के बाद आप होमवर्क करें, तो लेकिन कुछ बच्चे जानते हैं क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये करते हैं कि अगर मान लीजिए आज हम होमवर्क दिए तो वो आज होमवर्क करेंगे, उनके दिमाग में घंटी बजेगी, अरे 7 क्लास तो परसों लगेगा, चलो अभी हमारे पास एक दिन का टाइम है, तो आज नहीं करते कल कर ले।
ऐसे बहुत से बच्चे होंगे, तो वो बच्चे जो है उनके लिए मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखो, अच्छा तो सबसे अच्छी बात तो ये रहेगी कि आप आज का काम आज कर लें तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मान लीजिए किसी कारण अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप कल करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, डेट आज की ही मेंशन कीजिए, बस ये करना मैंडेटरी है। चाहे आप कल कर लें चाहे, लेकिन डेट जो है आज, जैसे मान लीजिए आप आज आपका मन नहीं कि आप 4 तारीख को करने लगे, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, जिस दिन करेंगे उसी दिन का डेट लिखने लगते हैं। ये आप कृपया करके ना करें। आप भले 4 तारीख को करें, लेकिन उसमें डेट जो है, जिस दिन क्लास हुई है, जिस क्लास का वो होमवर्क है, उसी दिन का ही डेट मेंशन करेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं, बताइए। नेहल, आ गई, आ गई। प्रवीण, प्रवीण, यस, आ गई सर। ठीक है, प्रवीण को भी आ गई, नेहल को भी आ गई। अच्छा, इसमें भी चैट है, अगर बीच में अगर आपको कुछ क्या है लिख के भी पूछना हो तो आप अपने लेफ्ट तरफ देखें, तो यहाँ पे ऐसे चैट करके बना होगा, है ना, दिख रहा है सबको? सर किस साइड? तो आप ये भी कर सकते हैं, अगर चैट करके कोई बातें हमको सूचना पहुंचाना चाहते हैं तो क्लास के बीच में चैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। और बाकी जूम की तरह इसमें भी अनम्यूट म्यूट का सिस्टम है, आपको कुछ बोलना है तो आप अनम्यूट करेंगे और फिर अपना बात कहेंगे, ठीक है। और अगर आपको सर खुद को कुछ दिखा, सर ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है वो कहाँ पर मिलेगी? क्या रितेश शॉर्ट्स में मिलेगी, शॉर्ट्स में। है? सर यहाँ कह रहा है कि रिकॉर्डिंग होगी, वो कहाँ पे मिलेगी? अरे नहीं, ये गलत बात है। सर हमें आप लोग पता है, बहुत हमें पता है आप लोग कि बहुत रिकॉर्डिंग है उसमें ही। अरे देखो नेहल, बहुत आप लोग बहुत चालू है। अब आप लोग क्या करेंगे कि कभी कभी आप लोग को छुट्टी लेने का मन करेगा तो छुट्टी कर लेंगे, फिर सोचेंगे अरे रिकॉर्ड तो रहता ही है, ये वाला बड़ा अच्छा है, ये सब मत करना, क्लास लेना। हाँ, ये हम मानते हैं कि इसमें रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, इसीलिए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका कोई गलत यूज करे। क्लास लेने के अपने फायदे हैं, ठीक है ना। कोई कोई स्टूडेंट ये दिमाग ना लगाए घंटी, मैं समझ रहा हूँ स्टूडेंट के दिमाग घंटी बज गई होगी, अरे ये तो बहुत बढ़िया हो गया, अब तो क्लास लेने की जरूरत ही नहीं है, जब मन करेगा देख लेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। हाँ बोलो, बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता है? बोलना कोई सा चाहता था उसमें उसमें एक एक करके बोलो, सब लोग एक साथ बोल रहे हो, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। सर हम तो यूँ पूछ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत होमवर्क में हमारा रह जाए तो मिल जाए हमें। थोड़ा मोड़ा होमवर्क क्या? सर रह जाए जो आप व्हाइट बोर्ड पर कराएंगे वो हो पाए नहीं तो मिल जाए हमें रिकॉर्डिंग में। होमवर्क मिल जाए, अच्छा अच्छा। हाँ, आप देख सकते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई चीज मिस कर रहे हैं कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था हमको भूल गए, तो आप उसमें जाके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम आपको मना नहीं कर रहे कि आप मत देखिए, आप देखिए, इसलिए तो किया जा रहा है। अच्छा नेहल, एक बात और आपको बताऊं, नेहल, यस सर। जो आप रिकॉर्डिंग वाला और स्टूडेंट के बगल में रिकॉर्ड, इसमें सिर्फ 24 घंटे तक ही रहता है। जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ना, तो ये 24 घंटे तक दिखेगा, उसके बाद वहां से गायब हो जाएगा। आ रही सर मेरी एक बात? दिन तक एक दिन तक। एक दिन तक रहता है, वही 24 आवर्स एक दिन तक रहता है बचपन में। उसके बाद अगर मान लो तुम भूल गए और रात में तुम फिर से पढ़ने बैठे और भूल गए कि आसिफ सर ने क्या क्या पढ़ाया था, अरे अरे क्या बताए थे याद ही नहीं आ रहा, अरे क्या बताए थे याद ही नहीं आ रहा, तो आप रिकॉर्डिंग देख के याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बात समझ में? कैसे मिलेगी? रितेश क्या बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा? रितेश पहले तो वीडियो ऑन कर लो अपना, रितेश एक बार वीडियो ऑन करके जरा बात करो। हाँ रितेश बोलो, क्या बोलना चाहते हो?
सर हाँ ये मिलेगी कहाँ पर हमारा रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डिंग मिलेगी कहाँ पर? वहाँ पे है ना, मैं बताऊँ सर? बता दो। सर वहाँ पे है ना बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं, उसमें रिकॉर्डिंग भी है। हाँ देखो ऊपर की तरफ यहाँ होगा स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब कितने स्टूडेंट आपके क्लास में है वो दिखने लग जाता है ना। तो उसके बाद टाइम टेबल होता है कि क्या और टाइम सर टेबल है, रिकॉर्डिंग भी होती वही एक रिकॉर्डिंग भी होता है, वहां पे आपको मिलेगा। इसमें जानते हैं सब कुछ है। एक कॉलम में नीचे अबाउट टीचर भी लिखा होगा, वहां पे आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। अबाउट क्लासरूम होगा, वहां पे आप क्लासरूम के बारे में पढ़ सकते हैं, यस है ना। सर। तो टीच मिनट बताइए अच्छा है कि जूम अच्छा है, जल्दी जल्दी अपना बताइए। टीच मिनट सर अच्छा ये लगा कि टीचमेंट ऐप बहुत अच्छा है, टीचमेंट ऐप। टीच मिनट है बहुत बढ़िया है। चलिए यस बड़ी सर, अच्छी बात। उसमें तो कुछ, हाँ चलो अब होमवर्क चेक कर रहे हैं। होमवर्क में अच्छा होमवर्क में अब होमवर्क ऐसे नहीं करेंगे, अब तो हमारे पास कॉपी आएगी, अब तो हम कॉपी पे चेक कर लेंगे। लेकिन हम फिर भी एक बार आपसे पूछना चाहते हैं कि इस एक्सरसाइज में किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो, ना हल हुआ हो, वो क्वेश्चन नंबर बताए, हम यहाँ हल करेंगे। चलिए सर नहीं आई, बस एक क्वेश्चन में दिक्कत आई थी। बताओ कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड का वो है ना, न्यूमरल्स वाले थे उसमें। इसमें सर वो रिटेन में क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3 का 7। सर क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का कौन सा पार्ट? सर सारे सही थे, बस पहले पहले वाला नहीं आया था। अच्छा पूरा 2 ही नहीं आया। अरे सर पहले वाला नहीं आया था, 410 ट्रिलियन। 410 ट्रिलियन नहीं आया। तो नेहल कह रही है कि हमको 400 ट्रिलियन लिखना, ये चीज उनको नहीं आई। ठीक है ना नेहल, यही पूछ रहे हो ना? यस सर। अच्छा तो ये सिस्टम ऑफ दूसरे सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में लिखना है। तो ये किस सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में दिया हुआ है? ये आपका इंटरनेशनल में दिया हुआ है। और अपने को इसमें इसको किस में लिखना है? इंडियन में लिखना है। यही क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ध्यान देना बच्चे। इधर तो क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? हिमांशु। ध्यान दो, देखो ये 400 ट्रिलियन लिखा हुआ है इंटरनेशनल में। अब आपने को इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है, ठीक है ना? आता है कुछ आता है ये बातें? पहली क्लास ले रहे हो? इससे पहले ये सब कुछ बातें एक मिनट रुको, इससे पहले ये सब कुछ बातें आती थी? हाँ सर देखो इसमें जीरो की तरह लिखना है ना, 3 जीरो इकाई की, 2 जीरो हजार की, ऐसे लिखना है ना। रुको नेहल एक मिनट, क्या बोल रही हो हमें समझ नहीं आ रहा। मेरा ना ईयरफोन थोड़ा खराब हो रहा है, अब मैं ईयरफोन दूसरा बदल के लाता हूँ, पहले रुको। हाँ अभी बोलो, अभी बोलो। सर तीन ऐसे लिखना था ना, 3 जीरो इकाई की, 2 जीरो हजार की, 2 जीरो लाख की, हाँ ऐसे हाँ लिखना था ना। हाँ वैसे ही करना था। अब देखिए सर हमने इसको लिखने, अच्छा एक मिनट, आप पूछे हो तो बता देता हूँ, अपना अपने अपने आप से चेक कर लो, मैं यहाँ बता रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 410 ट्रिलियन को गिनती में लिखेंगे, ठीक है? गिनती में लिखने के लिए देखो ध्यान से कैसे करते हैं। इसमें पीरियड होते हैं इंटरनेशनल में, ऐसे होते हैं यूनिट पीरियड। यूनिट पीरियड में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट। तो कितने जीरो हो गए? 1 2 3 जीरो हो गए। यूनिट के बाद आता है थाउजेंड। थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं? 3 डिजिट होते हैं।
1000, 10,000, 100,000 इंटरनेशनल वाले में। तो तीन जीरो और हो गए। ये 3 जीरो किसके हो गए? 1000 के। 1000 के बाद क्या आता है? मिलियन आता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 3 लगा दिया। मिलियन के बाद क्या आता है? बिलियन आता है। बिलियन में भी कितने डिजिट होंगे? 3। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। ये 3 जीरो हो गए। बिलियन के बाद क्या आता है? ट्रिलियन आता है। और ट्रिलियन में कितने डिजिट होंगे? 3 डिजिट होंगे। तो यहाँ तक 3 डिजिट को दिया हुआ है, 410 3 डिजिट है, तो ये 410 लिखिए। तो इस गिनती को नंबर में ऐसे लिखेंगे। आपको सबसे पहले नंबर में लिख लेना है, आसानी होती है। अब इसके बाद जो ये कॉमा लगाए हैं ना, ये कॉमा इंटरनेशनल वाले के हिसाब से नहीं लगाना है, अब लगाओ इंडियन वाले के हिसाब से। तो पहले इस नंबर को पहले लिख लो, फिर कॉमा भी बाद में लगाएंगे। 3 जीरो, फिर ये वाला 3 जीरो, फिर ये वाला 3 जीरो, फिर ये वाला 3 जीरो, ये लिख लिया। अब हम कॉमा लगाने जा रहे हैं इंडियन वाले के हिसाब से। इंडियन वाले में सबसे पहला पीरियड कौन होता है? इकाई। इकाई में कितने डिजिट होते हैं? 3 डिजिट होते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, 3 डिजिट। उसके बाद क्या आता है? हजार। हजार। हजार कितने डिजिट होते हैं? 2 डिजिट। 1000 का और 10,000 का। तो 1 2, 2 के बाद कॉमा लगा। 1000 के बाद क्या आता है? लाख। लाख। उसमें कितने डिजिट होते हैं? 2। लाख का, 10 लाख का। 1 2। लाख के बाद क्या आता है? करोड़। उसमें कितने होंगे डिजिट? 2। 1 2। करोड़ के बाद क्या आता है? करोड़ के बाद अरब। अरब में कितने डिजिट होंगे? 2। 1 2। अरब के बाद क्या आता है? नील। नहीं, खरब। नील। खरब आता है। कौन? नील कौन सा है? भूल गया था। सर मैंने बोला। खरब के बाद आता है? अरब। खरब के बाद आता है 1 2। खरब के बाद आता है नील। खरब के बाद आता है नील। तो नील में कितने होंगे? 2 डिजिट। 2 डिजिट पहले से पढ़े हुए 4 1। तो इसको क्या पढ़े? 41 पूरा जीरो तो 41 कितना हो गया? 41 नील के बराबर। कितने के बराबर? 41 नील के बराबर हो गया। आई बात नेहल समझ में? सर, हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने तो 0 0 लिखे, 41 नील ऐसे नहीं लिखा। ऐसे लिखो ना, ये तो लिखना ही है। उसके बाद आंसर में लिखोगे दिस इज इक्वल टू 41 नील, यही आंसर है। हाँ, इसको लिखो, यही आंसर है तुम्हारा नेहल। आंसर ऐसे लिखोगे 41 नील। आ गई बात समझ में नेहल? यस सर, आ गई। चलो नोट डाउन कर लो फटाफट। चाह नहीं रहा हूँ क्या हो गया? सर, मैं 1-2 दिन से लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। क्या कर रहे हो प्रवीण? क्या कह रहे हो? सर, क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ मैं 1-2 दिन से। अच्छा कहीं घूमने आया हूँ जो। अच्छा अच्छा। तो बस ये तो आता है, ये नहीं आ रहा समझ में जो हम बता रहे हैं यहाँ पर? समझ आ रहा है? ये तो आ गया। समझ आ रहा है तो यही पढ़ा रहे हैं अभी। यस सर। ढाई सैकड़ा हजार, 2.5 सैकड़ा हजार करोड़, 10 करोड़, अरब, अरब। ये कौन बोल रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार? मनु बोल रहा है? ये सैकड़ा, हजार। मनु क्यों बोल रहे हो इकाई, दहाई? बोलने की जरूरत है?
अब तो क्वेश्चन हो गया है ना। सर हमने आपसे सर टाइम भी हो गया है। हाय का नहीं नहीं निहाल, यहाँ ब्रेक का सिस्टम नहीं है। 30 मिनट में ब्रेक वाला सिस्टम नहीं है। 30 मिनट में क्लास चलेगी आराम आराम से। आपको अगर सांस लेना हो तो मुझे बता दो, आपके हम सर हमको सांस लेना है, सांस ले लो। हम बस सांस लेने का टाइम देंगे। मेरी सांस सर ये तो टाइम के साथ चलती है ये टीचमेंट ऐप। क्या निहाल? सर इसमें जितने तक टाइम होगा 12 बजे तक टाइम के साथ ही चलती है ये टीचमेंट ऐप। हाँ, ये पूरा चलेगा, पूरा 12 बजे तक। बीच में गैप वाला सिस्टम नहीं है इसमें। ये जूम ऐप की तरह नहीं है ब्रेक। ब्रेक देखो, ब्रेक का क्या है ना, अगर आपको लगे थकान, अगर आप बोलोगे सर हम बहुत थक गए, तो हम आपको 2 मिनट ऐसे बोलेंगे, ठीक है 2 मिनट हम रुक जाते हैं, चलो अभी 2 मिनट के लिए रुक जाते हैं। सब लोग जो है आंखें बंद करो, सांस लो, एकदम रिलैक्स मिल जाएगा दिमाग को। ठीक है, यही तरीका है रिलैक्स करने का। देखो ये जो है रितेश जो है योगा करने लग रहा है। रितेश योगा करना शुरू कर दिया। नेहल भी योगा कर रही है, नेहल हंसने लगी। चलिए अरे लिखे, जल्दी जल्दी लिखो। ये देखिए रितेश पलंग पर जाके लेट गए हैं। अरे ऐसे नहीं करना है, आराम का मतलब ये थोड़ी कि चादर ओढ़ के सो जाए। 2 मिनट का, 2 मिनट में तुम सो थोड़ी सर लोगे। मनु लेट गया मनु। हाँ मनु, मनु, हाँ सॉरी मनु है, मनु। बताइए, ऑनलाइन का यही तो नुकसान है, यही फायदा है। रितेश, रितेश को कायदे से बैठा हुआ है। रितेश बहुत कायदे से बैठा है। नेहल भी कायदे से बैठी हुई है। चलिए अब आराम हो गया, शुरू करें कि क्या और आराम करना है? इतना आराम बहुत है, अब आप शुरू बहुत है। करवा। चलो यस सर। तो ये हो गया। अच्छा इसके अलावा किसी को कोई और क्वेश्चन में समस्या आई हो पूछ ले। नेहल कोई क्वेश्चन में आया उससे पूछ दिया, सारा हो गया। इसके अलावा सारा हो गया आप लोगों से, ऑल डन कि कुछ पूछना है? चलिए तो अभी ना, अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। हो गया ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, इसमें इतना ही पढ़ना था। तो ये कंपैरिजन ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन जो आपका चैप्टर नंबर 4 था, लेसन 4, उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझ के एक एक गिनती को देखकर अब पूरे तरीके से समझ लिया है, बहुत ही सफलतापूर्वक सर सक्सेसफुली हम इसको समाप्त कर दिए। सर 5 लेसन कर और मल्टीप्लाई बहुत सिंपल है। लेसन 5 का नाम है मल्टीप्लिकेशन, और इन्हीं के इस नए चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं। कर देना, बताइए कर दें कि नहीं कर दें? हम टीचर थोड़ी ना जो हम बताएंगे, आप पढ़ा रहे हो तो आप भी बताओ ना। अरे नहीं, हम पूछ के बता रहे। अगर आप बोलोगे कर दीजिए तो हम कर देंगे, आप बोलिएगा नहीं सर मत कीजिए तब भी हम कर देंगे। ऐसा नहीं हम आपकी बात मान लेंगे, नहीं, वो तो हम पूछ रहे हैं बस। चलिए सर करवा चलिए दो। आप देखिए,
सबसे पहले इसमें आपको मैं बताऊं, एक छोटी सी बात आपको बतानी है, और वो बात है, अच्छा अब मजाक नहीं, आप ध्यान से सुनिए। आपके मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस होते हैं। क्या होते हैं? ऑपरेशन। अब कोई बोलोगे ऑपरेशन क्या है? ये तो पेट चीट काटने वाला ऑपरेशन नहीं है। जो हॉस्पिटल में पेट चीट करते हैं वो वाला ऑपरेशन नहीं है। ये ऑपरेशन वो है, मैथमेटिक्स में आपको 4 तरह के ऑपरेशन आप लोग पढ़े हैं। पहला ऑपरेशन है एडिशन, ठीक है, जिसको हम सिंबल है जिसका प्लस बनाते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोड़, हिंदी वाले क्या बोलते हैं? जोड़। जोड़ बोलते हैं ना, किसी चीज को जोड़ दे, मतलब कि 2 और 3 को जोड़ दो तो जोड़ क्या आएगा? 5 आएगा। इस तरीके से जोड़ होता है। दूसरा ऑपरेशन होता है सब्ट्रैक्शन, जिसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, और इसको हिंदी में हम बोल रहे होते हैं घटाव। घटाव, घटाओ मतलब कि कुछ कोई चीज गायब कर दो। मान लो 5 आम है, 5 आम में से 3 आम जो है नेहल ने चोरी कर लिया, तो कितना बचेगा? 2 आम। सर हमने चोरी। अरे ऐसे ही मजाक मजाक में बोले। मान लीजिए 5 आम है और 3 आम सभी नेहल ने, परवीन ने जो है को भूख लगा, अब 5 आम में से 3 आम परवीन खा गए। फिर नेहल आई स्कूल, देखिए अरे अभी तो 5 था, 2 कैसे बचा? तो दिमाग में क्या आएगा? नेहल के दिमाग में आएगा कि इसका मतलब 3 आया आम जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई ले लिया है या खा लिया है, ठीक है ना। तीसरा है मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन का बोलते हैं गुणा। अब जैसे मनु है, मनु को जो है एक डिब्बे में 2 आम दिए, ये 2 आम, ऐसा आम तो नहीं होता है लेकिन हम ऐसे बना रहे हैं रफ, ठीक है। अब मनु के एक डिब्बे में 2 आम दिए तो मनु बोला कि नहीं, मनु नहीं बोला दिखाई दे रहा है। हाँ रितेश, हम दोनों ने खा जाएंगे। मनु दो में क्या? मनु बोला मेरा 2 में क्या होगा? 2 में हमारा पेट नहीं भरता है। मनु कह रहा कि मेरा 2 में पेट नहीं भरता है। हमको तो आप इस डिब्बे का कितना दे दो? 4 गुना दे दो। तो तुरंत 4 गुना का मतलब इसको 4 डिब्बा दे दिया जाए। तो हर डिब्बे में कितना था? 2-2 आम थे, तो उसका 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 आम। ले मनु कह रहा है कि हमारा 8 में पेट नहीं भरेगा। अरे भाई इतना कौन खाता है? इतना तो खली भी नहीं खाता है 8 आम। खली भी 4 आम में थक जाएगा। सर हमें मैंगो तो सर बहुत इतने पसंद है। हैं? सर आपको पता है नेहल भी खाएगी। नेहल कितना आम खाए? क्या बोल रही हो? सर मैंगो तो हमारी फेवरेट है। नेहल की फेवरेट है मैंगो। अच्छा, और सर आम मेरे जो है आम, आ जाओ। परवीन कह रहा मुझे बिल्कुल आम पसंद नहीं है ना परवीन? ये कह रहे थे। आम पसंद नहीं है, अच्छा, हमें मैंगो पसंद है। परवीन कह रहा हमें बहुत पसंद है। अच्छा, आम का जानते हैं? आम को आप लोग जो है ऐसे मत खाया कीजिए। आम हमेशा जो है भिगा खाते हैं, पता है? 2 घंटा पानी में रख के खाया जाता है आम। अगर आप लोगों में से कोई भी विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट आम को ऐसे खा लिया कच्चा बिना पानी भिगाए, तो आपको इतने बड़े बड़े से फुंसी निकल आएंगे, ठीक है। चलिए अगला ऑपरेशन है डिवीजन। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि भाग। बांट देना है ना, भाग दे देना, मतलब भागों में बांट देना। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए टोटल 8 आम है, हमारे पास टोटल 8 आम है, और आप लोग टोटल विद्यार्थी हो 4, तो हमको 8 आम को 4 विद्यार्थियों में बांटना पड़ेगा। तो हर विद्यार्थी को कितने? 2-2 आम मिलेंगे। तो मतलब हमको क्या करना पड़ा? 8 को 4 में भाग देना पड़ा, मतलब 4 में बांटना पड़ा।
तो हम डिवीजन ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो 8 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। सर हमने हाँ, ये लिखना है। लिख लिया। अरे हाँ लिखना है, लिखो भाई, लिखते चलो साथ साथ। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। लिख लिया। नहीं, जो जो स्टूडेंट नहीं लिखे हैं वो लिख ले, तब तक हम जो है थोड़ा सा पानी पी कर आते हैं, प्यास लग रही है, बस तुरंत आ रहे हैं। रितेश वीडियो दिखाई नहीं दे रही तुझे? और रितेश क्या है? वीडियो दिखाई नहीं दे रही? ए सर से बोल दूंगा, बात करते क्लास में। डर गए। हो गया? लिख लिया? यस सर, यस सर। बेटा बेटा और जल्दी लिखो फटाफट, हमने नहीं लिखा। जल्दी जल्दी लिखो। सर हो गया। सर हो गया। कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। चलो सर ऊपर वाला फोर्थ करवा। क्वेश्चन की क्या है? बाद क्वेश्चन में आते हैं। हाँ चलो, अब देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से देखो। ऐड में कुछ चीजें होती हैं, और वो ये होती हैं कि मान लो हम 12 में ऐड करेंगे 24, तो जिस चीजों को हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं एडेंट। क्या बोलते हैं? एडेंट्स बोलते हैं। सर ये स्टार्टिंग पहला में एडेंट हो गया, और दूसरा एडेंट हो गया ये। सर ठीक है, 36। फिर उसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो 36 आएगा। यस सर। तो जो ऐड करने के बाद आता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। आ रही बात समझ में? मतलब इसको अगर हम बोले इंग्लिश में तो क्या बोलेंगे? 36 इज द सम ऑफ 12 एंड 24। 36 इज द सम ऑफ 12 एंड 24। इस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे। आ गई बात समझ में? सर लिखना है? हाँ हाँ लिखते, थोड़ा थोड़ा लिख लो साथ साथ ताकि भूलो नहीं। इसको एडेंट बोलते हैं, इसको सम बोलते हैं। जल्दी से लिख डालो। सर लिख लिया। कभी कभी देखो तुम लोग को देखे होंगे, लिख लिया तो एक चीज और इसी में नोट करो कि जैसे देखो 12 और 24 को अपन ऐसे भी ऐड करते हैं, कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिख लेते हैं 12 प्लस 24, और यही पे ऐड करके 36 लिख देते हैं, है ना? इतना कौन लिखने जाए, हम ऐसे ही कर लेते हैं बहुत लोग। तो इस तरीके से अगर आप करते हो तो इसको बोलते हैं रो मेथड,
इसको क्या बोलते हैं कि रो मेथड से ही कर दिया, मतलब ऐसे ही बस लिख के कर दिया। और ऐसे करते हो तो आपको आप कहते हो इसको कहते हैं कॉलम मेथड। ठीक है, इसको रो मेथड बोलते हैं इस तरीके से करने को, इस तरीके से करने को कॉलम मेथड बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? अरे बताते नहीं हो, समझ आया कि नहीं? यहाँ पे ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों एडेंट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, एडेंट हो गए। और ये वाली चीज 36 क्या हो गई, सम हो गया। आगे बात समझ में? और हम क्या बोलेंगे, we will say that 36 is the sum of 12 and 24। बोलो मेरे साथ, 36 is the sum of 12 and 24। बोल रहे हो? अभी is the फिर से sum बोलो, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ। 36 is the sum of 12 and 24। एकदम अंग्रेजी की तरह बोलो। 36 is the sum of 12 and 24। बोल रहे हो? अंग्रेज की तरह बोल रहे हो? 36 is the sum of 12 and 24। अरे वाह, बहुत अच्छा बोल, लिख लिया? तो एक बार हम देखो बोलते हैं Yes sir। 36, अब मेरा सुनना, 36 is the sum of 12 and 24, है ना? सर आपने तो बहुत अच्छे से बोला है। सर ये जो आपने बगल वो भी लिखना है। ये बातें समझने की है आपने, मैंने कैसे बताया था, CW में अपने हिसाब से लिख लिया करो कि हाँ समझ में आ जाए। जरूरी थोड़ी कि जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखो, तुम्हें समझ में आ जाए। तुम्हें क्या समझना है अभी, तुम्हें क्या समझना है कि इसको जो जो चीज जोड़ रहे होते हैं उसको हम एडिट बोलते हैं। जोड़ने के बाद जो चीज आता है उसको सब बोलते हैं। इसको अपने तरीके से लिख लो, जरूरी थोड़ी। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, नहीं हम जैसे सर बोर्ड पे लिखे थे हमको वैसे ही लिखना है, कोई जरूरी बात नहीं है। आप अपने हिसाब से लिख लो, बस इतनी बात लिख लो कि आपको समझ में आ जाए। आपको खाली ये समझ में आए कि एडिट क्या होता है, सम क्या होता है, यही बात समझ। अपनी बुद्धि के हिसाब से लिखो, अपनी बुद्धि। ये नहीं कि सर ने एकदम ऐसे लिखा है। अब बहुत बच्चे सर 12 और 24 लिखे हैं तो बच्चे 12 और 24 ही लिखेंगे कॉपी में, और कुछ नहीं लिख सकते। अरे तुम्हारा मन करे तो यार कुछ और लिख लो, कोई और नंबर लिख लो। नहीं आ रही बात समझ? आ रही है सर। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और अब जो है कुछ और बातें कर रहे हैं। अब तुम साथ साथ लिखते चलो, है ऐसे लेट मत किया करो। क्या है तुम्हारा? हिमांशु यहाँ हमारे साथ है, तो हिमांशु लिख रहे थे तो उसलिए हम अभी मिटा नहीं रहे थे। चलिए हिमांशु ने भी लिख लिया, आप तुम जल्दी लिखते रहना। चलिए अब देखिए, अब जानते हैं, अब कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हम आपको बता रहे हैं एडिशन की, ध्यान दीजिएगा सारे लोग। पहली प्रॉपर्टी है जीरो प्रॉपर्टी। जीरो प्रॉपर्टी। अब देखिए आप बस आप अपने CW में लिख लीजिए जीरो प्रॉपर्टी और अपने हिसाब से लिख लीजिएगा जो हम समझा रहे हैं। अब पहले समझ लीजिए जीरो प्रॉपर्टी है क्या। जीरो प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम कोई नंबर लिए 2, 3 और कोई ऑपरेशन है, मान लीजिए प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, तो जीरो ऑपरेशन में जो भी ऑपरेशन लगा उसको जीरो पर लगाएं तो वही नंबर वापस मिलना चाहिए, तब तो वो जीरो प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। वो ऑपरेशन जीरो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, वो ऑपरेशन जीरो प्रॉपर्टी को सपोर्ट नहीं करता। जैसे अगर हम प्लस लें तो क्या हम प्लस में कोई भी नंबर ले, 3 ले, 4 ले या 5 ले, अगर हम जीरो में ऐड करें तो क्या यही वाला नंबर वापस मिलता है? क्या 3 ही वापस मिलता है? हाँ। क्या 4 ही वापस मिलता है? यस। क्या 5 ही वापस मिलता है? यस। तो एडिशन जो है जीरो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। होल्ड करता है मतलब जीरो प्रॉपर्टी को शो करता है। शो करता है मतलब जीरो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करता है मतलब जीरो प्रॉपर्टी को मानता है। जीरो प्रॉपर्टी उसके लिए उस पर लागू हो सकती है। समझ में आ रही मेरी बात? और मल्टीप्लीकेशन पे क्या जीरो प्रॉपर्टी लागू हो सकती है? 4 को 0 से मल्टीप्लाई करो, क्या 4 मिलेगा?
कभी भी नहीं। तो जीरो प्रॉपर्टी 4 पे लागू नहीं होगी। आ रही मेरी बात? मल्टीप्लिकेशन पे लागू नहीं होगी, एडिशन पे लागू हो जाएगी। क्या सब्ट्रैक्शन पे लागू हो सकती है? क्या 4 से 0 माइनस करें, क्या 4 मिलेगा? हाँ। तो जीरो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे लागू होती है, जीरो प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू होती है, मल्टीप्लाई पर ना ना ना, डिवाइड पर ना ना ना। अरे बात समझ में? तो इसी तरीके से जीरो प्रॉपर्टी समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताओ, हाँ ना करके बताओ, फटाफट आगे बढ़े। आ गया। आ गया ना? दूसरी बात है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी लिख लिया इसको, दूसरी प्रॉपर्टी डालो, सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इसको समझ लो, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, आप समझिए इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। कोई भी ऑपरेशन हो, प्लस माइनस इंटू या डिवीजन, वो ऑपरेशन अगर हम 2 3 पे लगा रहे हैं और फिर वही ऑपरेशन 3 2 पे लगाएं तो आंसर सेम आना चाहिए। क्या एडिशन में सब आंसर सेम आता है? अगर हम 4 + 6 करें और 6 + 4 करें, क्या आंसर सेम मिलता है? क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं? यस। इसलिए जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सपोर्ट करता है, सहमति देता है, बोलता है कि हाँ, बोलता है कि मतलब एडिशन बोलता है कि हाँ, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मेरे अंदर है। एडिशन बोलता है कि मेरे अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या सब्ट्रैक्शन भी ये बोल सकता है कि मेरे अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? आइए चेक करते हैं। क्या हम अगर 5 - 3 करें तो क्या ये 3 - 5 के बराबर होगा? कभी भी नहीं। और 3 - 5 तो हम कर ही नहीं सकते, 3 में से 5 को तो हम तो घटा ही नहीं सकते। आ रही मेरी बात समझ में? 5 - 3 तो हम कर सकते हैं, 3 - 5 तो हम करते ही नहीं। हमेशा जो है बड़े में से छोटा को घटाया जाता है, छोटे में से बड़े को नहीं घटाया जाता, है ना? तो सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसके अंदर नहीं है, एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये गुण है, वो प्रॉपर्टी मतलब गुण। तो एडिशन के अंदर ये गुण है। क्या गुण है उसके अंदर? उसके अंदर क्या क्वालिटी है कि उसको चाहे ऐसे जोड़ो चाहे पलट के जोड़ लो, आंसर विल बी सेम। आंसर विल बी सेम मतलब आंसर सेम ही रहेगा, एक ही रहेगा। चलिए आप बोलो मनु। मनु बोलो। सर हाँ हाँ, सर के आगे बोलो, सर को हम सुन लिए। सर जैसे पहले हमें सर एक आदमी तो एक आदमी बोलो, सिर्फ मनु बोलेगा अभी, आप कोई नहीं बोलेगा। आप बोलो। 60 मिनट तो हमें 10 मिनट। अच्छा, रितेश बोलने लगा। 10 मिनट का ब्रेक इसमें नहीं होता है, बता चुके हैं। और कोई बात? सर टाइम तो हो गया, क्लास करने। टाइम तो 12 बजे तक का है, अभी कैसे हो गया? सर 12 बजे तक का है। मेरे आधे घंटे हाँ। में चलिएगा। यस सर। साढ़े तो 10 डेढ़ बजे से घंटा। 12। हाँ, अगर आपको थकान लग रही है तो हम फिर आपको 2 मिनट सांस लेने के लिए दे रहे हैं। चलिए, आपको लग रहा है सब थक गया हो, फिर कैसे कैसे थकान को मिटाना है, कैसे बताएं? बिल्कुल एकदम सीधा बैठ जाना है, आंख को बिल्कुल बंद, और कुछ सोचना नहीं है, अपने आप थकान मिटेगा। चलो करो। चलो अब अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलो, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, धीरे। हमने तो फास्ट खोल लिया। नाश्ता कर लिया है? आज इतनी देर में तुमने नाश्ता कर लिया?
नो सर, अभी नहीं किया हमने नाश्ता। 11:30 बज के अभी तक तुमने कुछ खाया ही नहीं। कौन है? वीडियो ऑन करो, कौन है? इसको समझाना पड़ेगा इस लड़के को। वीडियो ऑन करो। अरे सर हमने ना ठंडाई पी ली थी, लस्सी पी ली थी। अरे वाह, चलिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना? तो एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस वाली को थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपके पास 3 नंबर हो, मान लीजिए 2, 3 और 4, और जो ऑपरेशन है, एक बार हम 2, 3 को पहले जोड़ें और 3, 4 को पहले जोड़ें, फिर 2 को जोड़ें, क्या दोनों आपस में बराबर आएगा? पहले 2, 3 को जोड़ो, 5 आया, फिर 4 जोड़ो तो 9 आया। अब इस बार 2 को छोड़ो, पहले 3, 4 को पहले जोड़ो, कितना आया? 7 आया। 2 और 7 जोड़े तो 9 आया। यस, दोनों आंसर से आएंगे। बराबर आएगा। इसका मतलब एडिशन के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। चलो अभी दिखाते हैं सब्ट्रैक्शन में। देखो, अगर हम 5 - 3 - 2 करें और यहाँ 5, एक मिनट ये समझ लो, 5 - 3 - 2 करें। अब पहले 5 - 2 करें, यहाँ पे 3 - 2 करें। देखो ध्यान से, पहले 5 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 2 बचा, 2 बचा, 2 बचा, फिर उसमें से फिर 2 घटाएं तो 2 - 2 हो गया 0। आई बात समझ में? अब यहाँ देखो, 5 माइनस, अब 3 में से 2 घटाओ, कितना बचा? 1। अब 5 में से फिर 1 घटाओ, कितना आया? 4। ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहा है, ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन के अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, एडिशन के अंदर होती है। मेरी बात सभी को समझ में आया कि नहीं? सर आ गया। चलो, नोट डाउन कर यार, आ गया। जल्दी करो Yes, फटाफट। sir. अब देखो, अब देखो तुम लोग क्या बेवकूफी करोगे। मेरी बात सुनो, तुम भी सुनो, क्या बेवकूफी करोगे तुम लोग बेवकूफी ये कर रहे होगे कि सब के सब अपने कॉपी में ना ये लिख रहे होंगे, लिख रहे हो नहीं? अब ये कितनी बड़ी मूर्खता है। यहाँ पे तुम्हें क्या लिखना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डालना है और सीधे लिख देना है कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, बस बात खत्म। सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। पूरा निचोड़ यही है ना। आप लोग को सीडब्ल्यू बनाना नहीं आता। सीडब्ल्यू कैसे बनाते हैं? बस ऐसे लिखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तुरंत यहाँ डॉट किया और बोला कि एडिशन हैज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। और उसी के नीचे बनाया सब्ट्रैक्शन हैज नॉट, मतलब सब्ट्रैक्शन में नहीं होती है। बस इतनी बात अगर आप देख लोगे अपने कॉपी में सीडब्ल्यू में कभी खोल के, तो आपको मेरी बात याद आ जाएगी कि नहीं कि हाँ सर ने 3, 2 लिया था और फिर जो है करके दिखाया था। इसको देख के याद नहीं आ जाएगा? आपको सीडब्ल्यू में इतना ही लिखना है कि आपको देखकर याद आ जाए कि हाँ सर ने क्या पढ़ाया था। ये नहीं कि पूरी क्लास ही लिखने लग गए, क्या फायदा उसका? रिकॉर्ड तो वैसे भी है, रिकॉर्ड वाला देखो जाके। चलो, सर ये अभी बात ये नोट लिख डाउन कर, ये बात ले आओ। फिर वही बात, अब देखिए हम कह रहे हैं कि सीडब्ल्यू को अपने हिसाब से लिखनी है, थोड़ा बुद्धि लगा के। ये है बुद्धि का नतीजा कि जो निचोड़ है, पूरा निचोड़ क्या है? निचोड़ ये कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में होती है, सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। वही तो बताएं, एग्जांपल दे दें। तो ये नहीं कि एग्जांपल लिखने लग गए, कोई फायदा है उसका? एग्जांपल तो हम, अब ये बात तुम्हें पता है तो हम अपने से एग्जांपल कितना दे सकते हैं? जरूरी है 3, 5, हम कुछ और ले लें। 3 + 2 + 6 ले लिए, ऐसे जोड़ो चाहे ऐसे जोड़ो, देखो दोनों आपस में बराबर आएगा। लेकिन वही सब्ट्रैक्शन में अगर 3 - 2 - 6 करनी है और 3 - 2 - 6 करनी है और ऐसे जोड़े और ऐसे जोड़े, तो ये आपस में बराबर नहीं आएगा। ये तो एग्जाम्पल हम अपने से लिख सकते हैं। कितने एग्जाम्पल लिखोगे बताओ? एक दो एग्जाम्पल थोड़ी ना लिख दोगे। अब तो तुम कितना लिख सकते हो कि कुछ हद नहीं आ रही बात समझ में? नेहाल, परवीन, मेरी बात समझ नहीं आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बात पकड़ में आ रही? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम लोग को, मैं ये कह रहा हूँ कि सीडब्ल्यू अपने हिसाब से बनाओ कि तुम्हें ऐसी बातें लिखो। पहले मेरी बात समझ लो
समझने के बाद कुछ ऐसा लिख दो कि तुम्हें देख के समझ में आ जाए, बस। ये नहीं कि जो हम लिखवा रहे हैं वो लिखो। आ रही मेरी बात समझ में? सर आप लिखवा रहे हो, वो हम खोलेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। आपको अपनी जिंदगी जीनी है, अपने हिसाब से जीना शुरू करो, है ना? ये चलिए, हो गया? यस सर। लिखते भी जाते हैं। अरे हो गया, अब तेज लिखो, अरे तेज तेज लिखा करो, फास्ट फास्ट है। लो पेन लो, ये लो। चलो अब देखो, अब हम जो चैप्टर है उस पे आ रहे हैं। अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन की बात ही नहीं की है, तो चैप्टर था उसके तो बारे में बात ही नहीं की है। दुनिया भर का एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बात कर दिए, और चैप्टर का जो नाम है उसके बारे में बात ही नहीं की है। आप लोग भी सोच रहे होंगे सर तो चैप्टर मल्टीप्लिकेशन लिखवाए थे, ये एडिशन एडिशन क्या पढ़ाने लग रहे हैं? या आप लोगों में तो ज्यादातर जो है स्टूडेंट के ना दिमाग में ऐसे क्वेश्चन मार्क लग गया होगा, एकदम ऐसे दिमाग में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क बन गया होगा कि अरे ये सब क्या कर रहे हैं, ऊपर लिखे हैं मल्टीप्लिकेशन और दुनिया भर का एडिशन पढ़ा रहे हैं। नहीं, हम जानते हैं एडिशन क्यों पढ़ा रहे हैं, उसके पीछे भी मकसद है, और वो मकसद क्या है वो अभी बताते हैं। वो मकसद ये है कि मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं होता, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ही होता है। क्या, क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम कि अगर 6 into 3 बोल रहे हैं, ये कुछ और नहीं, ये 6 + 6 के बराबर 6 है, या ये कहें या 3। हाँ बोलो सर वो है ना, हाँ नहीं एडिशन है ना, मल्टीप्लाई के जैसे होते हैं। मल्टीप्लाई से एडिशन से ही तो मल्टीप्लाई होता है। हाँ, इसीलिए तो एडिशन पहले बताया, एडिशन से ही मल्टीप्लाई होता है। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई क्यों शुरू हुआ आपको बताते हैं। पहले के जमाने में जब मल्टीप्लाई लोग नहीं जानते थे, तो लोगों ने क्या किया कि एक डिब्बा में, मतलब ऐसा नहीं सोचा, हम अपने अपने हिसाब से कहानी बना रहे हैं, असली नहीं है ये कहानी। कोई विद्यार्थी ये सोचे कि सर बता रहे हैं असली कहानी, असली कहानी नहीं, ये हम आपको समझाने की ये कहानी बना रहे हैं। लेकिन ऐसा ही कुछ होता होगा, पहले के जमाने में ऐसा ही होता होगा। होता क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन वो लोग को आता नहीं होगा, तो वो लोग क्या करते थे कि मान लो एक डिब्बा में आम लिए हैं, यही 6 आम लिए हैं, 6 आम लिए हैं, और क्या किए, गोदाउन में यही 6 आम की, मतलब एक डिब्बे में जो 6 आम है, ऐसे कितने डिब्बे गोदाम में रखे हुए हैं, मान लीजिए 12 ऐसे डिब्बे रखे हुए हैं गोदाम में, ऐसे 12 डिब्बे रखे हुए हैं। अब शुरू में क्या हुआ कि लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ 6 ही हो गया, ऐसे ऐसे ही 6 और, ऐसे ही 6 और डिब्बे, तो टोटल 12 डिब्बे हो गए। तो शुरू में लोग क्या किए, जोड़ना शुरू किया कि कोई बोला कि भाई तुम्हारे पास कितने आम हैं, तो वो जल्दी से दुकानदार गया गोदाम में और ऐसे गिनना शुरू किया। देखिए कैसे गिनना शुरू किया, ऐसे 6 आम यहाँ हो गए, 6 उंगली पे गिन रहा 6, फिर यहाँ पर 6 और हो गए, तो 6 हो गया 12, तो दिमाग में याद कर रहा है 12 12 12 12 12 12 12 12 12, फिर 6, 12 में 6 जुड़े 12 12 12 24 24 24 24 24 24, फिर यहाँ 6 किया, फिर दिमाग में जोड़ा 24 24 24 6 30 30 30 30, ऐसे ऐसे कर रहा है। ऐसे ऐसे करेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको, है कि नहीं? ऐसे ऐसे अगर करेगा तो कितना टाइम लगेगा। तो यही टाइम बचाने के लिए जो गणितज्ञ थे, जो विद्वान थे उस टाइम पे, उन्होंने बोला अरे मूर्ख आदमी, क्यों नहीं जो है एक पहाड़ा बनाओ, और पहाड़ा का क्या कर दो, 6 × 12 कर दो। पहाड़ा पढ़ने का यही तो फायदा है। तो हम तुरंत 12 6 6 12 पढ़े, 6 12 क्या पढ़े या 12 6 क्या पढ़े,
एक ही बात होती है, ये भी सिखा चुके हैं शुरू की क्लास में अगर याद हो तो इसको हम 12 त्रिज्या पढ़ लें, और 12 त्रिज्या हमको पता है कितना होता है, ले 72 होता है। तो टोटल कितने आम हो गए, 72। तुरंत अब देखो, अब विद्वान आदमी दुकान खोला है, अब उसकी दुकान पे कोई आया, बोला कि भाई तुम्हारे पास कितने आम है, उसको दिमाग में आया कि अच्छा एक बॉक्स में 6 आम है और हमारे पास टोटल 12 डिब्बे हैं, तो हमारे पास कितने आम हो गए, 12 into 6, अच्छा हमारे पास 72 आम है, तुरंत बता दिए। अब जो वही अभी पुराने जमाने वाला आदमी है वो ऐसे कर रहा है, 6 फिर दिमाग में 12 12 12 18 ऐसे जगह से पूरा 72 तक पहुंच रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, 6 जोड़ रहा है, फिर उसमें 6, फिर 6 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, फिर 6 जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ते जोड़ते तक कितने बार जोड़ रहा है, ये 6 को कितने बार जोड़ रहा है, 12 टाइम्स जोड़ रहा है। 6 को कितने बार जोड़ा है, 12 टाइम जोड़ा है। तो एडिशन क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर को हम बार बार जोड़ रहे हैं, रिपीटेड एडिशन हो रहा है, रिपीटेड एडिशन हो रहा है। और मल्टीप्लिकेशन कुछ और नहीं, यही होता है, मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। लिखो कॉपी में ये बात लिखो, ये नोट करने वाली बात है, ऐसे करके लिख लो। क्या लिखोगे, multiplication is a repeated addition। बताओ समझ में आया कि नहीं, नेहल बताओ, फिर मनु बताओ, एक एक करके बताओ। नेहल तुम बताओ पहले, मनु तुम बताओ, मनु तुम बताओ। मनु सर आ गया। और फिर उसके बाद रितेश, रितेश सर आ गया समझ में। आ गया। रितेश बड़ा गुस्सा में रहता है, हम देखते हैं एकदम मतलब गुस्से में बोलता है, सर आ गया समझ में, सर आ गया, सर नहीं आ रहा, ऐसे आराम आराम से बोलो। हाँ चलिए, ये देख लो, बस मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन है। अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन इज ए रिपीटेड एडिशन। अब देखिए उसके बाद, अब आप लोग को कुछ टर्म्स बता देते हैं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है। जैसे वही 15, वही 12 और 6 वाले लेते हैं, मतलब आपके 6 आम है और 12 डिब्बे, 6 आम है और 12 डिब्बे हैं। तो अपने को 6 आम है, तो अपने को इस 6 आम को 12 बार क्या करना है, रिपीट करना है। इस 6 आम को 12 बार रिपीट करना है। तो जितने जो नंबर रिपीट करना होता है, अपने को 6 को रिपीट करना है 12 बार, अपने को 6 को 12 बार रिपीट करना है। कितने बार रिपीट करना है, 12 बार रिपीट करना है। ध्यान से समझ लो इसको, 6 को अपने को 12 बार रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 को 12 बार रिपीट करना है। तो जो नंबर को बार बार रिपीट करना होता है, क्योंकि एक डिब्बे में 6 आम है, इसको 12 डिब्बे के लिए 6 को 12 बार रिपीट करना पड़ेगा, है ना। बोलो हाँ ना बोलो, आ रही बात समझ में। तो जो नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ 6 है, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेंड। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेंड बोलते हैं। बात समझ में आई, मल्टीप्लिकेंड किसको बोलते, समझ में आया कि नहीं। अब इस 6 को कितने 12 टाइम जोड़ेंगे, कितने बार जोड़ेंगे, 12 टाइम। तो जितने टाइम्स हम उस नंबर को जोड़ते हैं 12 टाइम्स,
उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लायर। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लायर। और जो पूरा आम का जोड़ने के बाद जो पूरा आम आता है दैट इज 72, इसको प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में पूरी कि प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन। सर आ गई। ठीक है, अब इसको को कैसे लिखोगे? अब लिखने का अब आपको ये नहीं कि पूरा ये गए, ये तो हम समझाने के लिए आपको समझा रहे हैं। अब कुछ लोग सीडब्ल्यू को पूरा एकदम डायग्राम बनाने लग जाते हैं। आप तुरंत सर क्या हम करो, नहीं लिख रहे हैं। ऐसे बनाओ और लिख दो। और क्या लिख दो? मल्टीप्लिकेट। फिर बनाओ, फिर लिख लो मल्टीप्लायर। फिर ऐसे बनाओ और फिर लिख लो प्रोडक्ट। बस ये 3 वर्ड लिखो और कुछ मत लिखो। ये 3 वर्ड देख के तुम्हें बताओ ये पूरी बातें याद आ जाएंगी कि नहीं याद आ जाएंगी। बस मैं वही कह रहा हूँ, सीडब्ल्यू में उतना ही लिखो कि तुमको देख के सब बात याद आ जाए। अब ये 3 मल्टीप्लिकेट देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा। हाँ, तो मल्टीप्लिकेट बताए थे कि 6 आम ये थे और 6 आम को 12 डिब्बे में डाले थे, तो जो 6 को बार बार जोड़ना पड़ा था, तो जो नंबर को जोड़ना पड़ता है 12 के बाद वो हो गया मल्टीप्लिकेट। जितनी बार जोड़ना पड़ता है वो हो गया मल्टीप्लायर। और जोड़ने के बाद जो जितना आता है वो हो गया प्रोडक्ट। ऐसे करके याद कर लिए। हम देखिए कैसे याद किए, बस ऐसे ही होता है। ऐसे आपको और अच्छा पढ़ाई होगा आपका। अब पूरा लिखेंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाई नहीं, तब आप तो बेवकूफ बन जाएंगे, तब आपको रटन तोता हो जाएंगे। इतना लिखो कि आपको देख के याद करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, याद रिकॉल करना पड़े कि हाँ क्या क्या था, याद नहीं आ रहा है। तब आपका जो है, तब आपकी बुद्धि देखिए कितनी तेज बढ़ेगी। आप खाली 1 महीना ये काम करके देखिए आपकी बुद्धि कितनी तेज हो जाएगी। सारी मेरी बात, बस ये 3 टर्म लिख लो, मल्टीप्लिकेट, मल्टीप्लायर और प्रोडक्ट, और कुछ मत लिखो। सब याद करना है आपको दिमाग। ठीक है, देखकर कॉपी में खुद ही से याद आ जाना चाहिए कि सर क्या क्या बताए थे। ठीक है, लिख लो मल्टीप्लिकेट, मल्टीप्लायर, प्रोडक्ट। मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं हम क्या समझाना चाह रहे हैं आप लोगों को? हम ये समझा रहे हैं कि पढ़ाई कैसे करते हैं। आप लोग को पढ़ाई करना क्यों सिखाना है? आप लोग गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं। ऐसे पढ़ाई किया है, बस 3 लिखा जाता है, पूरा नहीं लिखते, बस दिमाग में रखते हैं सब, तभी तो बुद्धि खुलेगा। सब कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी की बुद्धि बन जाएगी, तुम्हारी बुद्धि कहाँ बनेगी? कॉपी बोलेगा हम तुमसे ज्यादा बुद्धिमान है। ले चलिए, कॉपी से ज्यादा बुद्धिमान है, कॉपी कुछ थोड़ी ना जानती है। ये तो हम ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन कॉपी में, लेकिन ये हो जाएगा ना निहाल की कॉपी में ज्यादा लिखा होगा, बुद्धि में कम रहेगा। बुद्धि में ज्यादा होना चाहिए, कॉपी में कम लिखा होना चाहिए, ये होना चाहिए। आई बात समझ? यस सर, यस सर। आपके दिमाग में ज्यादा होना चाहिए, कॉपी में कम होना चाहिए। लेकिन बच्चा सब क्या करते हैं, विद्यार्थी कर क्या करते हैं, जितने भी स्टूडेंट है क्या करते हैं, वो कॉपी में खूब ढेर लिखे रहते हैं, दिमाग में कुछ नहीं पता है, दिमाग में कुछ याद नहीं है, कॉपी में खूब भरा हुआ है। क्या फायदा उसका? दिमाग में ज्यादा भरा होना चाहिए, कॉपी में कम लिखा होना चाहिए। लार्ज नंबर को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो देखिए। 65 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ध्यान दीजिए, स्क्रीन नहीं दिख रही है? नो सर। ये नेहल रही और सब गायब हो गए, ये क्या हो गया भाई? सारे एक करके गायब क्यों हो गए? एक चैट भी आया हुआ है, चैट में सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है। रितेश कह रहे हैं कि सर वीडियो दिखाई नहीं दे रहा। रितेश अभी दिखाई दे रहा है वीडियो? रितेश नो सर, सर हमें नहीं वीडियो दिखाई दे रहा। अच्छा, थोड़े देर रुको, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा होगा, 1-2 मिनट रुको। तब तक हम 1-2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, हो सकता है 2 मिनट बाद दिखाई देने लगे। रितेश 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे। सर दिखाई दे रहा है। नेहल को तो दिख रहा है पर रितेश को नहीं दिख रहा है ना।
तब तक ब्रेक ले लेते हैं। अब बताओ रितेश, अभी दिखाई दे रहा है? पहले भेजा था जहाँ हमें दिखाई नहीं दे रहा था, अब तो हमें दिखाई दे रहा है। रितेश को अभी दिखाई दे रहा है। अच्छा, और बच्चे गायब हो जा रहे हैं, मनु गायब हो गया। अच्छा, एक बात और आपको बता दूं, नेहल, रितेश, एक बात और बड़ा मजेदार है इसमें। जानते हैं क्या मजेदार है? जैसे आप अभी गायब हो जाते हैं, फिर से ज्वाइन हो जाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर ज्वाइन हो जाते हैं, तो आपको तो यहाँ अटेंडेंस मिल जाती है ना अटेंडेंस कि हाँ भाई प्रेजेंट था। लेकिन इसमें आप जितना ज्वाइन होंगे, जितने देर गायब हो जाएंगे, जितने देर ज्वाइन हो जाएंगे, वो पूरा कैलकुलेट होकर टीच मिनट पे आ जाता है। टीच मिनट पे अटेंडेंस का परसेंट बनेगा उस हिसाब से कि अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 100% अटेंडेंस। तो उसमें देखिए, आप अटेंडेंस वाले पे अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा उस पर लिखा होगा 26%। जैसे नेहल एकदम गायब नहीं हुई है, उसके अटेंडेंस में लिखा होगा 100% कि वो 100% पूरा वीडियो देखी है। फिर अब जो गायब हो गया फिर आया, उसके में 2-3% घट जाएगा। ऐसा है 30 मिनट। 30 मिनट पे ना एकदम चोरी नहीं हो सकती, सब कुछ बता देता है। ये बड़ा अच्छा है। तो मैथ से तो बहुत अच्छा ऐप है ये। जो आपने वीडियो भेजी थी वो आपने तो भेजी थी आपके मोबाइल से? हाँ, आपने ही डाली थी। हाँ मैंने Yes, डाली, sir. मैंने ही डाली। देखा था, एक तो मैंने ड्राइव लिंक भी भेजा था, एक लिंक भेजा था, उस पे टच करते ही एक वीडियो आ रहा था, वो वाला देखा था? सर क्या सर? देखा था नहीं देखा? यस मैं सर, कह रहा देखा हूँ, था। मैं कह रहा हूँ कि मैं एक ड्राइव लिंक भी भेजा था। ड्राइव लिंक का मतलब होता है, एक लिंक होता है, उस लिंक को दबाओ तो वो वीडियो चलने लगेगी। उसको देखा था रितेश? देखा था सर। यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा, आप देखिए, अब मैं आप लोग को सिखाने जा रहा हूँ कि बड़े नंबर को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आता तो होगा ही, लेकिन कुछ बारीकियां होती हैं जो आप लोग को पता नहीं होंगी शायद, वो हम बताएंगे। आता है। देखो, इसको मल्टीप्लाई जब हम करते हैं ना, तो यूनिट प्लेस पे जो होता है उसको तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। 2 से कितना आया? 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 130 आया। देखा मैंने कैसे मल्टीप्लाई किया? फिर से देखिए, 2 5 जा 10, 0, 10 और 1 कैरी ऊपर दे दिया, तो 6 2 जा 12 और 130। देखा कैसे किया नेहल? और एक और तरीका बताते हैं। 60 है ना, तो 60 में 65 में अपन 60 पकड़ लिए, 60 का दुगना किए, कितना हो गया? 120। अब 5 और था, 5 को अलग से रखे थे, 5 को फिर से पकड़े, 5 का दुगना किए, कितना हुआ? 10। तो कितना था? 120 पहले था, 10 उसने और जोड़ दिए, कितना हुआ? 130, और यहाँ 130। देखा कैसे किया? अलग अलग तरीके से हम कर देंगे, वैसे आप लोग को भी करना है। अब देखिए, उसके बाद हम क्या करें, करते हैं 65 का गुना करते हैं इस 1 में। यहाँ तक 2 का हो गया, लेकिन आपने जो समझाया वो हमें समझ में नहीं आया। अभी जो समझाया मैंने बताते Yes, हैं। sir. देखिए, मैं रितेश देखो क्या किया, मैंने शॉर्ट ट्रिक बताया। मैंने बोला कि मैं इसको कैसे कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ। कई तरीके होते हैं, एक तरीका देखो, ये 65 है ना, तो इसको 65 ना लेके 60 ले लिए। क्या ले लिए? 60 ले लिए, क्योंकि 60 का दुगुना हमें पता है कितना होता है। नहीं, ये 12 टाइम्स नहीं, इसको कर रहे हैं, इसको 65 देखो, 65 का हम दुगना कर रहे हैं, 2 टाइम्स कर रहे हैं, ठीक है? तो दुगना कर रहे हैं, 2 टाइम्स का मतलब दुगना कर रहे हैं, तो 65 का दुगना हमको नहीं पता, तो हम 60 पकड़ लिए, दिमाग में 60 पकड़ लिए। 60 का दुगना कितना होता है? 120। लेकिन यहाँ पे तो 65 था ना, यहाँ पे 65 था, तो 5 को आपको छोड़ना पड़ता, तो 5 फिर से पकड़ो, 5 का फिर दुगना करो, तो 5 का दुगना किया तो हुआ 10, तो 60 का दुगना किए थे तो आया था 120, फिर 5 का दुगना किए तो 10, फिर दोनों को जोड़ दिए तो आया 120। अभी समझ में आया कि नहीं रितेश? यस सर।
अब देखिए, अब इस 65 का गुना करेंगे 1 से, लेकिन 1 का प्लेस कौन सा है? सर 780 आएगा आंसर। नहीं वो तो ठीक है, ये तो समझो जो हम बता रहे हैं, जो हम अभी बता रहे हैं वो तो समझो। देखो ये 1 है ना, तो इसका प्लेस कौन सा है? 10th प्लेस है, यूनिट और टेंस। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई होगा 10 से, 1 का पहले मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 1 10 का कितना होगा? सर अटेंडेंस ले लो। अटेंडेंस भी इसमें लेने की जरूरत नहीं, अटेंडेंस अपने आप हो जाता है। अगर आप क्लास लेंगे तो अटेंडेंस हो जाए, बस हो रहा था। तो ये 10 हो गया। अब 65 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 650, और उसके बाद हम आपस में जोड़ देते हैं। इन दोनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है, ये बिल्कुल ऐसा है, देखो कैसा है कि 65 को हम 10 + 2 कर दे रहे हैं, 12 को क्या कर रहे हैं? 10 + 2 कर रहे हैं, और 65 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 650 आ रहा है, और 65 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा है, ये वाला चीज सिखाई थे जो हम, देखो 65 को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 65 × 10, फिर 65 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 65 × 2, फिर दोनों को जोड़ दे रहे हैं, मतलब दोनों को प्लस कर दे रहे हैं। नहीं आ रहा, दिख रहा है दिमाग में, कुछ घंटी बज रही, इसको देखिए, ये तो बिल्कुल वैसा हो रहा है जैसे हम सीखे थे। सर हमें आ गया सर। और यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन आप लोग अनजान, आप लोग को पता नहीं है कि यही होता है, क्योंकि आप लोग को ये बात बताई नहीं गई है, सिखाई नहीं गई। यहाँ देखो क्या होता है, पहले तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 65 में देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 5 × 10, 1 कैरी 30, 65 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना। फिर हम जो है 65 में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, 1 से नहीं। इसीलिए यहाँ पर एक कटिंग लगाते हैं, और 5 और 1, बताओ अगर हम यहाँ पे कट की जगह 0 लिख दें, तब भी तो प्लस होने पे 0 0 0 आएगा। ये एक्चुअली कट नहीं, एक्चुअली 0 होता है यहाँ पर। सर आप 650 लिख रहे होते हैं, लेकिन ना आप लोग को आसानी के शुरू में बताया जाता है कि यहाँ कट कर दो, लेकिन क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ये 1 का मल्टीप्लाई, मतलब 65 का मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, 1 से नहीं। आई बात समझ में कि नहीं? पता नहीं समझ आया कि नहीं। सर आ गई। है ना बस। चलो अब आज जो है, आज तो होमवर्क नहीं हो पाएगा, आज हम होमवर्क नहीं दे रहे हैं, कल देंगे, ठीक है? अगले क्लास में देंगे। लेकिन ये बातें जो हम आपको पढ़ाए हैं, इसको आप अपने बुक में जरूर रीड करेंगे। रीड करेंगे कहाँ से? पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33। पेज नंबर 32 और 33 को रीड करके आना है सभी बच्चों को, यही होमवर्क है। रीड मतलब ऐसे रीड नहीं, पेज नंबर 33 और पेज नंबर 34 को रीड मतलब ये नहीं कि रीड कर रहे हैं, समझ समझ के रीड करना है। ये नहीं कि रीड कर रहे हैं, खाली रीडिंग थोड़ी ले रहे हैं हम, समझ समझ के पढ़ना है, ठीक है सारे बच्चे? यही आपका होमवर्क, ठीक है? तो हम फिर इस क्लास को हम जहां पर, अपना नाम बताओ, नाम हिमांशु एंड रितेश, जाओ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करने जा रहे हैं, ठीक है? बहुत अच्छे से आज पढ़ाई हुई, टीचमेंट आप लोग को समझ में आया, और टीचमेंट में आप लोग को मजा भी आ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए सुबह उठ के, ठीक है? अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए, ठीक है? धन्यवाद।